नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और सवाल आज ये कि जो शख्स बिहार की पुलिस के लिए फरार है, क्या बिहार की सरकार उसके साथ है? यह सवाल आज इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि बिहार के सीवान का वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ एक तस्वीर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ दिखाई पड़ रहा है। और इसी आधार पर बीजेपी ने तेज प्रताप को फौरन कैबिनेट से निकालने की मांग कर दी। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, उसमें शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता भेंट कर रहा। यह पता नहीं चल पाया कि तस्वीर तेज प्रताप यादव के मंत्री बनने के पहले की है या बाद की, लेकिन इसे 18 अगस्त को पोस्ट किया गया। इस बीच मोहम्मद कैफ खुद सामने आया और उसने अपने पर लगे सारे आरोपों को झूठ करार दिया। कैफ ने कहा कि पत्रकार राजदेव के साथ उसके संबंध थे, लेकिन उसके ऊपर कोई आरोप नहीं। जो भी हो, बिहार की राजनीति इस वक्त जिस ओर बढ़ रही है, वहां यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू प्रसाद और उनका राजनीतिक परिवार नीतीश कुमार के लिए मजबूरी बन चुका है। सवाल यह भी कि क्या शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को संकट में डाल दिया है। जिस तरह से शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को परिस्थितिवश बना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, उसके बाद आरजेडी के लिए ना तो शहाबुद्दीन का बचाव करते बन रहा है और ना ही विरोध कर। लेकिन बीजेपी को यह कहने का मौका जरूर मिल गया कि बिहार में एक बार फिर अपराधियों की बहार। सवाल यह भी है कि लालू प्रसाद यादव के लिए क्या बिहार में नई परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? क्या इन नई परिस्थितियों में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर किंग मेकर बन सकते हैं? अब आदमी 1000 फोटो हम लोग के साथ खिंचाता है, कौन क्या है हमको क्या पता है। हम किसी को थोड़े जानते हैं कौन आदमी क्या है। ये सब विरोधियों का चाल है, कहाँ कहाँ से फोटो लिया करके कहाँ से जोड़ देता है लोग। आज उसका फोटो तेज प्रताप के साथ दिखाई पड़ रहा है टीवी के अंदर। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ ने लालू जी शहाबुद्दीन के साथ घूम रहे हैं और छोटे मियाँ जो हैं वो मोहम्मद कैफ के साथ घूम रहे हैं। जी सीधे पकड़ने में नहीं आता है, और सामने तस्वीर रखी हुई है। हम देख करके कलपते हैं इन लोगों को कि ये आत्मा आज कहाँ होगी। हम रात में जो है पुकारते हैं भगवान को, भगवान से कि हे प्रभु उनके जो है आत्मा को शांति देना। सिवान में 22 लाख लोग रहते हैं, एक आदमी किसी को सब आदमी को आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। और 22 लाख में एक क्या कह रहा है, उस पर क्या नहीं है। मेजर पर्सन क्या कह रहा है, मेजॉरिटी क्या कह रहा है उस शहर का। शहाबुद्दीन ने कोई ऐसी बात नहीं की है, बोला लालू जी नेता है और तकलीफ नीतीश जी को भी नहीं होगा इस सब बात का। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। पता नहीं कैसे इस तरह की बात उठ रही है। हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तो बिल्कुल कहीं से है ही नहीं, बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट जा रही सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या अब कहा जा सकता है कि बिहार में पुलिस के लिए जो अपराधी फरार है, खुद उसके साथ सरकार है? दूसरा सवाल, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद एक मजबूरी बन गए हैं? तीसरा सवाल, क्या जेल से निकले शहाबुद्दीन ने नीतीश को संकट में डाल दिया है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या मौजूदा राजनीतिक हालात में लालू प्रसाद भी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बनने की फिराक में हैं? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको बता दें वो पहले आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और जमशेदपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर अजय कुमार आपका। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो पेशे से सर्जन हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य भी हैं। स्वागत है संबित पात्रा आपका भी। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, वो आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसके स्पोक्स पर्सन है, उसके प्रवक्ता हैं और साथ ही बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। स्वागत है मृत्युंजय तिवारी आपका भी। और निखिल मंडल हमारे साथ हैं, जो स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, वो भी पटना स्टूडियो से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें, वैसे वो पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। और बीपी मंडल साहब, जो कि पूर्व
चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके परिवार से वो आते हैं। स्वागत है आपका भी। और मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा, वो भी पटना से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार पिछले कुछ दिन में जो घटनाक्रम हुआ है, शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद वो उसको कवर करते रहे। आज वो भी इस चर्चा में हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, जो आदमी फरार है, जिसको लेके कल सिवान के एसपी का बयान भी हमने आपको दिखाया था कि हाँ इसको पुलिस तलाश रही है, वो अब से थोड़ी देर पहले उन तमाम फोटोज से निकलकर टीवी पर अवतरित हुआ और कैमरा पर बैठकर उसने ये बयान दिया कि मुझ पर आरोप बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। तो सुनिए जरा उस मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी की बातें, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि वो उसे ढूंढ रही है, वो फरार है, भगोड़ा है, लेकिन वो तस्वीरों में भी है बड़े बड़े नेताओं के साथ और टीवी पर भी है। हत्या का सवाल जा रहा। मैं आपको बता दूं कि मेरा रिलेशन क्या था राजदेव भैया से। जब से मेरा इस लालछन लगा है, पूरे घर वाले हमारे बहुत ही ग्रसित हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके साथ इतना करीब से जुड़ा हूं कि मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था। हमारे घर वो आते थे, मैं उनके घर एक बार गया भी था, और बहुत सारी यादें हैं जो सिर्फ आंसू बहा कर रह सकते हैं, और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये जितने भी बेबुनियादें हैं, सारी झूठी बातें हैं, सारी एकदम बकवास बातें हैं। तो सुना आपने मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को, जो ये कहता है कि मैं तो खुद राजदेव रंजन के परिवार के बड़ा करीबी था, पता नहीं क्यों मुझ पर ऐसा लांछन लगा दिया गया। मेरी तो बड़ी सारी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसकी यादें एक तरफ हैं। मंडल साहब, जिस आदमी को पुलिस ढूंढ रही है, सर वो टीवी पर बैठा है, सारे देश को दिख रहा है, पर बिहार की पुलिस को नहीं दिखता। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर दिख रहा है तो आप भी मदद कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपका कोई रोल नहीं है समाज के, आप भी समाज के साथी हैं, तो आपका भी रोल बनता है। और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उसके पकड़ने की ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई ढिलाई बना रखी है। ताली बजाने का मन कर रहा है मेरा, आपकी कोशिश कर रही है। और आप तो वकालत करते हैं सर, सौरभ शाह, मेरा मन कर रहा है मैं आपके लिए तालियां बजाऊं सर। आज जी ताली बजाने का मन कर रहा है सर आपके लिए। आपने कहा ना कि हम भी कर सकते हैं, की बात नहीं है सर। आपकी पुलिस क्या आपकी इतने समय से जो छापेमारी कर रही थी सर, आप भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। टीवी रिपोर्टर ढूंढ लेते हैं सर उस आदमी को, लेकिन आपकी पुलिस नहीं ढूंढ पाती। और आप कहते हैं कि हम सुशासन लेके आ गए, हमने कमाल कर दिया है। नहीं, सुशासन लेके नहीं आए। सुशासन को हमने प्रूव किया है। इस चीज के लिए हमें सर्टिफिकेट जनता ने दी है। हाँ सर, अगर सुशासन नहीं होता और विश्वास नहीं होता, हाँ सर, उसकी ट्रॉफी शहाबुद्दीन है, तो कहीं 400 गाड़ियां लेके आए थे बाहर सड़क पे 3-4 दिन पहले, वो ट्रॉफी है सुशासन की ना। नहीं, बिल्कुल ट्रॉफी नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है उसकी कार्रवाई होने के लिए सारे वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, सारे ऐसे एविडेंस निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जब भी कभी भी किसी कोर्ट से बेल मिलता है, उसमें कंडीशन होता है। अगर उस कंडीशन को तोड़ के कोई भी व्यक्ति बाहर आता है, तो वो जरूरी जो कार्रवाई होती है जुडिशरी के दायरे में, वो तय सीमा पे होती है। आप खुद देख रहे हैं कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फुटेज निकालें, सारे प्रूफ निकाल रहे हैं। उसके अगेंस्ट जितनी चीज है, जो अगर कानूनी दायरे में अगर रह के उन्होंने नहीं की है, तो कहीं ना कहीं उन्हें फिर से उस कानूनी पचड़े में पड़ना ही पड़ेगा। संबित पात्रा, अगर मुख्यमंत्री ये कहता है कि मेरी हालत 32 दांतों के बीच जीभ के जैसी है, तो इसका मतलब वो ये साफ मान रहा है कि अब मेरे अंदर किसी हड्डी की उम्मीद मत कीजिएगा, अब मेरे अंदर कोई सख्ती नहीं आएगी। स्वाभाविक है। अभी हमने जेडीयू के प्रवक्ता को भी सुना, जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि ये रोल तो मीडिया का भी है कि मीडिया भी चोर डकैतों को पकड़े, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो क्या हो गया। वाकई ये सुन के ये हास्यास्पद लगा, मगर कितना सीरियस इन्फॉर्म करने की बात मैंने की। ये सुशासन की बात कर रहे हैं जहाँ नहीं निखिल जी देखिए, कोर्ट में आप ऐसे बीच में थोड़ी बोलते हैं, ऑब्जेक्शन कर देता है ना जज, ठीक है, तो दूसरों को बोलने दीजिए। देखिए ऐसी बात है कि ये हास्यास्पद लगता है, मगर बड़ा सीरियस विषय है। और आपने कहा कि बड़ा सुशासन है। अरे शासन ही नहीं है तो ये सू क्या लगा रखा है? कुशासन बोलिए, आज से आप बोलिए कुशासन है। 32 दांतों के बीच जीव को रहने की क्या आवश्यकता है? जीव को बोलिए पलट ले अपने आप को। ऐसे जीव बन के 32 दांतों के बीच कैद रहने से अच्छा है कि कम से कम अपने आप को मुक्त करे। आप देखिए, ये तस्वीर केवल बिहार की नहीं है,
बिहार की भोली भाली जनता, बिहार की जो इंटेलिजेंट जनता है, उनके साथ तो आप क्या कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। अभी एक पिता के बाइट को मैं देख रहा था, वो पिता एक सेंटेंस भी बिना रोए बोल नहीं पा रहा था। ये एक भारत के पिता की कहानी है जिसने अपने 3 बच्चों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। 2 बच्चों को एसिड में डुबा डुबा के शहाबुद्दीन ने मार दिया, और तीसरा बच्चा जो साक्षी था उस भाई को 2014 में कोर्ट परिसर के बाहर पॉइंट ब्लैंक गोली मार के मार दी गई, जिसका कॉन्स्पिरेटर शहाबुद्दीन था। आप बताइए, इस पर भी डिबेट हो रहा है, और आप जैसे कानूनविद, आप जैसा एक लॉयर और एक प्रवक्ता दूसरी पार्टी के आरजेडी के, ये आके डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, मगर क्या संदेश जाए इस पिता को देखिए। ये पिता खाली बिहार का पिता नहीं है, ये पिता नहीं, रोहित जी, ये पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है, ये छोटी बात नहीं है। और आप कहते हैं मीडिया मदद करेगा पकड़ने में, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ठीक है सर, मीडिया तो गोली भी खाएगा, मीडिया तो गोली भी खाएगा सर। राजदेव रंजन पत्रकार थे, मार दिए गए। उसके बाद हत्या का जो आरोपी जिसको ढूंढा जा रहा है, जिसके लिए पुलिस बार बार ये कह रही है कि वहीं 100 मीटर के दायरे में इसके मोबाइल की लोकेशन थी, इसलिए ये शक के दायरे में है, वो फरार है, वो टीवी पर आ जाता है। और पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि टीवी वाले क्यों नहीं पकड़वा देते। डॉक्टर अजय कुमार साहब, इत्तेफाक की बात है, देखिए निखिल साहब वकील हैं, आप पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आप दोनों के ज्ञान से ज़्यादा तो मेरा ज्ञान नहीं है सर, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस मजबूरीवश आपका ज्ञान आपको ये कहता है कि आप शहाबुद्दीन को, मोहम्मद कैफ बंटी को डिफेंड करें बैठ के? देखिए, पहली बात है कि देखिए रोहित जी, आपको ये गलत फहमी है कि जेडीयू या जेडीओ कोई शहाबुद्दीन को जो है डिफेंड कर रहे हैं। पहली बात, ये गलत फहमी आप दिमाग से हटा दीजिए। जो हुआ था शहाबुद्दीन की जेल से निकलना, वो गलत हुआ। जो परिस्थिति जो चूक हुई थी, उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। और हम तो बार बार यही कह रहे हैं, और हमारे साथी आरजेडी और जेडीयू के सभी लोग कह रहे हैं कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूं। पहले रोहित जी, आपकी जो इस चर्चा से एक जरूर फायदा हुआ कि अगर आप बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जंगल राज कह रहे हैं, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं संबित पात्रा जी को कि हमारे पास 2002 से 2016 के दोनों प्रदेश के आंकड़े हैं। लेकिन मीडिया में भारतीय जनता पार्टी इतनी दुष्प्रचार कर लेती है कि आंकड़े के अनुसार अगर हम आंकड़े पर जाएंगे तो गुजरात की स्थिति बहुत ही खराब है। हत्या में हो, बाल अपराध में हो, महिला के अपराध में हो। खैर, वो दूसरे बार, अगले बार जब आपके पास टाइम होगा तो उस पर जरूर चर्चा करें। दूसरी बात क्या है कि बिहार सरकार के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। लालू जी ने भी बयान दिया है, और मैं ये बार बार कहता हूं, हमारे साथी लोग भी ये मानते हैं कि शहाबुद्दीन के ऊपर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसे आप देख लीजिए, पिछले 10 साल में नीतीश जी ने क्या अच्छा काम किया। सिवान जेल में बैठ करके जो उनकी जो कानूनी प्रक्रिया, जेल के अंदर ही उन्होंने पूरी तरह से प्रक्रिया खत्म की। उसके चलते हुए शहाबुद्दीन के ऊपर जो है अलग अलग 7 मामले में उनको सजा हुई। ये तो संबित पात्रा जी कभी नहीं कहेंगे, 7 सजा हुई थी, और ये नीतीश कुमार नहीं किया था। उसमें 2 जो कांड में उनको जो उम्र कैद की सजा हो गई। एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए संबित जी। ये कोर्ट में भी बाय लॉर्ड से पूछते हैं ना, तो आप भी थोड़ा सा संयम रखिए। 2 सेकंड जी, आप ही के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी कितनी ढोंगी है कि 4 महीने तक आशा देवी जी, जो रंजन जी के जो पत्नी है, वो दौड़ते रही सीबीआई को केस लेने के लिए। 4 महीने तक दौड़ते रही। सुशील मोदी जी बोलते हैं, राजनाथ जी से मिले, वो क्या कहती है कि अगर हम अपने जो है, अगर आप अनएडिटेड हमारे बयान को आप टीवी में दिखाएंगे, तब मैं मानूंगी कि आप उसको चला सकते हैं। सीबीआई का केस, इतने जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग की, देश के एक पिताजी को क्या अफसोस हुआ। 4 महीने तक तो इन्होंने सीबीआई के केस लेने के लिए जो इन्होंने जो उस बेचारी महिला को जो दौड़ा है, उसके लिए इनके लिए क्या पाप लगता है, ये बताइए। तो पहले तो ये जवाब दे कि 4 महीने तक अभी तक जो है केंद्र सरकार ने इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं किया। इतने जो ढिंडोरा पीटते सिर्फ राजनीतिक जो रोटी सेकने के लिए। गलती जरूर हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, एक चीज है, आरजेडी और जेडीओ सब लोग जो है, हम लोग एक मत में सब लोग सहमत हैं कि जो है किसी तरह का अपराधी को किसी तरह का चूक नहीं होनी चाहिए, जरूर उसको सुधारने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि मैं बीच में काट रहा हूं। परंतु भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी, अजय जी, फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में काट रहा हूं। रोहित जी, सर मेरे बहुत सारी छोटी सी बात बता दीजिए। डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात बता दीजिए। डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात बता दीजिए। आपका, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, आप लोगों का अनुभव मुझसे ज्यादा है। आप सरकारें चलाते हैं सर, सरकारें बनाते हैं, सरकारें गिराते हैं। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। एक प्रदेश में 3 पार्टियों की सरकार है,
तीनों पार्टियों के नेता बैठ के यहां कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन का बाहर आना गलत है, उसके बावजूद शहाबुद्दीन बाहर घूम रहा है। तीनों पार्टियों के नेता कहते हैं कि अपराधी को अंदर होना चाहिए, अपराधी को पुलिस ढूंढ रही है, वो टीवी पे बैठा है, और पार्टी का प्रवक्ता कहता है टीवी वाले क्यों नहीं पकड़ा देते। एक मिनट, तो उसका जवाब हम अब देखिए एक चीज, उसमें संक्षेप में मैं उसका आपका जवाब देने के लिए 2 सेकंड हमको दे दीजिए। पहली बात यह है कि किस परिस्थिति में शहाबुद्दीन को जो खबर आ रही है कि हाईकोर्ट की जितने भी नोटिस है वो जेल में सर्व नहीं हुआ है, किस कारण से सर्व नहीं हुआ, क्या कारण था, उसकी जांच की आवश्यकता है। सर मैं आपको समरी बता देता हूं, मैं यही समरी बता देता हूं सर पदाधिकारी नहीं, सर आप तो पुलिस अधिकारी है ना, आप मुझसे बेहतर समझेंगे। मैं यही आपको समरी बता देता हूं, 4 लाइन की समरी है कुल मिला के। फरवरी में हाईकोर्ट ने कहा कि 9 महीने के अंदर इस ट्रायल को पूरा करिए। मई तक शहाबुद्दीन सिवान में थे, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उसके बाद उनको भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार ने कोई कोशिश की नहीं कि ट्रायल कर लेते हैं। कोर्ट ने कह के जमानत दे दी कि ट्रायल जब हो ही नहीं रहा तो फिर इसको जेल में क्यों रखना। सर एक आदमी जिसके ऊपर 63 तरह के मामले चल रहे हो, एक मामले में ट्रायल नहीं चल पाया तो वो बाहर आ जाता है। 62 मामले किस लिए हैं फिर सर? लिखने के लिए। तो एक चीज बताइए रोहित जी, एक मिनट, एक चीज मान के जाइएगा कि कम से कम जो चुक हुई है उसको मानते हैं। 11 साल तक शहाबुद्दीन को अंदर किसने रखा? जो भी श्रेय ले ले, नीतीश जी के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आप जितना भी नीतीश जी के लिए कहा बाहर निकलते, मुझे दीजिए, बहुत सारा सवाल मुझसे पूछा गया सर, आज भी नीतीश जी के लिए कहा बाहर निकलते। रोहित जी एक सेकंड, समझ जी रोहित जी बोलिए, सिर्फ दो मामले आपके सामने जो है, क्योंकि दर्शकों को आप बहुत देर से बोल तो रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं, रोक रहे हैं आपको, बोलिए। अरे संबित जी, पात्रा जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट। 2 सवाल पूछा था इसलिए, नहीं तो बोलिए सर बोलिए। हाँ मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, हमारा ये कहना है कि जो नोटिस सर्व नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, इस देश में 2 चीज है। एक तो नेतागण का हस्तक्षेप ये जरूर हो सकता है, और एक पदाधिकारी का जो है इसमें सम्मिलित होना। कौन पदाधिकारी जानबूझ के इसमें किया, इसका भी जांच के विषय है। कभी कभी दोनों के साठगांठ से होता है, कभी कभी दोनों के जो है बिना पदाधिकारी लोग के अपने जो हस्तक्षेप करके अपने फायदा के लिए, निजी फायदा के लिए कुछ कर बैठते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में इसकी विरोध होनी चाहिए। तीसरी बात है कि अभी वर्तमान जैसे आरजेडी और जेडीयू के जो है, और लालू जी के बयान से स्पष्ट होता है, और हम ये भी बार बार कहते हैं कि किसी अपराधी से हम लोग को जो राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। ये सीमा हम लोग को उसके ऊपर जो ध्यान से देखने की आवश्यकता है। 4-5 सीट जीतने से, ये ना मान सम्मान बेचने से अच्छा कि 4-5 सीट हार जाए। सम्मान तो ये दाव सब पे लोग लग गया ना, मान सम्मान तो दाव पे लग गया। अब आप आके टीवी पे कितनी अच्छी अच्छी बातें कर ले सर, बिहार की जनता तो देख रही है ना, उसको तो समझ में आ गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि सब कुछ सोचा समझा है। उस आदमी को पहले बाहर निकाल दें, उसके बाद बाहर निकल के जब वो नीतीश जी को गाली दे तो वो कहें कि देखिए मैंने निकाला होता तो क्या ये मुझे ही गाली देता बाहर निकल के। ये तो परिस्थिति क्रिएट की जाती है ना सर, डायलॉग तैयार कर लिए जाते हैं। संबित पात्रा पूरा कीजिए, फिर मैं ब्रजेश और मृत्युंजय तिवारी के पास जाना चाहता हूं। बोलिए संबित, बोलिए। चूंकि अजय जी ने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। देखिए अजय जी, हम लोग अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, मगर अजय जी व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप ना केवल एक डॉक्टर हैं, बड़े सक्षम IPS ऑफिसर रहे हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, आप अपने व्यक्तित्व पर इस प्रकार का धब्बा न लगाएं कि इस प्रकार के क्रिमिनल को आप डिफेंड करें, प्लीज। ये आग्रह है, ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर बहुत बड़ा संदेश जाता है जब IPS अधिकारी। आपने हमारी बात नहीं सुनी सर, सुन लीजिए प्लीज, मैं आपके बीच में। संबित जी, संबित जी आपने हमारी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि शहाबुद्दीन को अंदर होना चाहिए। सुन लीजिए, मेरे बात बोल लीजिएगा। नहीं एक मिनट, आप नहीं ठीक है, सुन लीजिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने शुरू उसके बाद आप जरूर बोल लीजिएगा, मैं आपके बीच ना सर। ठीक है, बोलिए। आगे भी डिफेंड नहीं करिएगा, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये अच्छा संदेश नहीं जाता। दूसरी बात रोहित जी, देखिए मैं इस 10 सेकंड में सिर्फ बहुत क्रक्स जो कि हिंदुस्तान की साधारण जनता साधारण तरीके से समझेंगी, बड़े बड़े आंकड़े, ये आंकड़े बही खाते साइड में रख दीजिए। हम बचपन में हिंदी पिक्चर में देखते थे ना कि डॉन निकलता था, मार देता था, सारे पुलिस अधिकारी पॉलिटिशियन एक हो जाते थे, डॉन फिर अपने घर में हा हंसता था कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। आज वही हिंदी पिक्चर की कहानी घर घर में लोग शहाबुद्दीन की रिहाई के माध्यम से देख रहे हैं। लोग सोचते थे ये पिक्चरों में ही होता है, मगर बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ये वास्तव में हो रहा है। और कितना कष्ट इससे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को भुगतना पड़ रहा है। यहां सुनिए, यहां बैठे हर पैनलिस्ट को पता है सच्चाई क्या है, जेडीयू के प्रवक्ता को पता है, आरजेडी के प्रवक्ता को पता है, सबको पता है, मगर फिर भी हम यहां पर राजनीति करेंगे और उसे डिफेंड करेंगे। ठीक है ब्रजेश मिश्रा, क्या वाकई 3 राजनीतिक पार्टियां जो मिलकर सरकार चला रही हैं, तीनों चाहती हैं कि शहाबुद्दीन अंदर रहे, उसके बाद भी अगर शहाबुद्दीन बाहर रहता है तो इसका सीधा संकेत क्या है? फेल है सब कुछ वहां पे? ब्रजेश,
मुझसे सवाल है आपका? जी जी, आप ही से मेरा सवाल है। रोहित, जो अजय कुमार जी ने कहा कि ट्रायल शुरू नहीं हो पाया, हमको तो लग रहा था कि जैसे जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया को चाहिए था उसको पकड़वा देने के लिए क्योंकि वो टीवी पे आया है बंटी, तो इन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि ट्रायल भी मीडिया को ही शुरू कर देनी चाहिए थी हाईकोर्ट में। देखिए, जो जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। आप 9 महीने तक ट्रायल नहीं शुरू कर पाते हैं, जिसकी वजह से शहाबुद्दीन जेल से बाहर आते हैं। उसके बाद आज का बयान ये है कि अजय आलोक जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि सरकार जो है इस जमानत के विरोध में ऊपरी अदालत में जाएगी, और वहाँ पे कानून मंत्री कहते हैं कि ऐसी सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। तो ये क्या है? मतलब आपस में ही सरकार में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर शहाबुद्दीन का करना क्या है। और शहाबुद्दीन जो खुलेआम बयान दे रहे हैं, और रोहित, जो सीवान में लोग हैं, एक पिता का दर्द जो कल फूट फूट कर हमारे सामने रोया, वो पत्नी जो अपने पति को भी हाल में खोई है, ऐसे तमाम सीवान में लोग जो सैकड़ों लोग हैं जो सीवान छोड़ के भाग चुके हैं उस राज में, उनका क्या है? तो ये बातें हैं जो समझ से परे हैं, और इस पर राजनीति अभी हो रही है, और एक नए समीकरण की तलाश की जा रही है। जो लालू यादव का MY समीकरण है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जिस दिशा में बात करें ब्रजेश, मेरा अगला सवाल उसी पर था। मृत्युंजय तिवारी, क्या अब स्थिति बन गई है कि अब लालू यादव के परिवार से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा बिहार में, या मैं जल्दी पूछ रहा हूं सवाल? देखिए रोहित जी, ऐसा है, हम सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं और जिस पर चर्चा हो रही है 4 दिनों से, इससे पूरा बिहार की जनता जान रही है कि क्यों इस पर चर्चा की जा रही है और किस तरह का बातों को बतंगड़ बना करके चर्चा की जा रही है। चंदा बाबू बिहार की जनता नहीं है क्या? तार बनाया जा रहा है, राजदेव रंजन की पत्नी बिहार की जनता नहीं है क्या? है कि गठबंधन ही टूट जाएगा। जिसके बच्चे मर गए वो बिहार की जनता नहीं है क्या? अरे राजीव रंजन जी की बिहार की जनता वो भी है। राजीव रंजन जी की हत्या के बाद बिहार सरकार ने CBI से जांच के लिए सिफारिश की, तो आज तक 6 महीने में संबित पात्रा जी की सरकार वहां है, क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करके जांच शुरू कराया गया? सर पहले नाम तो ठीक से जाना ही है। प्रक्रिया के तहत सारी चीज हुई। जिसकी मौत हो गई उस पत्रकार का नाम तो ठीक से जान लीजिए। आप CBI की जांच कराने चल दिए, सरकार चला रहे हैं बिहार में, नाम आपको पता नहीं है और यहाँ बैठ के आप ज्ञान दे रहे हैं टीवी पे। अरे नाम पता है, अरे नाम पता है। अब बोलिए, चुप क्यों हो गए? नाम पता है तो बोलिए आगे। हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सब, आपका इंतजार कर रहे हैं। राजदेव रंजन की हत्या जो हुई थी, तो फिर आप जिस ढंग से सवाल करते हैं, देखिए आप एंकर हैं लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता बनकर सर आपके पास अपनी बात का तो जवाब है नहीं। आप ये पता नहीं कहां से सीख के आ गए, उसके बाद बैठ के घर चले जाएंगे, पार्टी में जाके ताली बजवा लेंगे कि देखिए मैं तो पूरा खराब करके आ गया, मैंने कुछ बोलने नहीं दिया। पूरी बात सर, जब आदमी के पल्ले कुछ नहीं होता ना तो वो ये कहने लगता है कि आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। अरे मैं जो हूं सर, आप अपना बताइए, आप जो करने आए वो कर पा रहे हैं कि नहीं? नाम पता नहीं आपको पत्रकार का जिसकी मौत हुई है, और आप यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि 6 महीने से CBI जांच नहीं हुई। सर आप 9 महीने से ट्रायल क्यों नहीं करवा पाए? आप जिस मौत की बात की सरकार थी ना, क्यों नहीं ट्रायल करवा पाए? जिस मौत की बात करते हैं, व्यापम घोटाले में कितने मौत हुए? तो सर एक काम करिए, फिर लिस्टें लगा दीजिए कि MP में इतनी मौत हुई, गुजरात में इतनी मौत हुई, UP में इतनी मौत हुई, बिहार में मरने वाले यहाँ आके सवाल ना पूछे, मरते रहेंगे ऐसे ही जब तक MP और UP से ज्यादा नहीं हो जाएंगे। मंत्री जी की बोलिए फिर आज बैठ के यहाँ पर। टीनू जैन सेक्स रैकेट चलाने वाला के साथ है, बोलिए यहाँ बैठ के ना, बोलिए यहाँ बैठ के कि बिहार में मरने वालों की तादाद जब तक MP UP से ज्यादा नहीं हो जाएगी, हम तब तक उनको मरते रहने देंगे। कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी बिहार में, घूमेंगे ऐसे शूटर बाहर। नहीं होती है रोहित जी, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। शायरी मुझे मत सुनाइए, शेरो शायरी मुझे मत सुनाइए, ये छोटे छोटे मुशायरों से सुन के आ गए आप। यहाँ बैठ के शेरो शायरी मत सुनाइए। मुद्दे की बात पे आपके पास जवाब है नहीं, मुद्दे की बात पे आपके पास जवाब है नहीं। जब गठबंधन बन रहा था बिहार में, सर गठबंधन नीतीश कुमार का मैं 6 देख चुका हूँ पिछले 20 साल में, आप मुझे गठबंधन पढ़ा रहे हैं? जब गठबंधन 6 गठबंधन देख चुका हूँ नीतीश कुमार के पिछले 6 साल में, 20 साल में। आप यहाँ गठबंधन पढ़ा रहे हैं मुझे, गठबंधन धर्म बता रहे हैं। गठबंधन को 10 सीट आएगी,
और एनडीए को 158 आज तो सीटें आ गई ना, आज तो सीटें आ गई ना, दिखा रहे थे। आज जब सीटें आ गई आपको ताकत आ गई, तो इसलिए आई क्या कि आप लोगों को बाहर खुले घुमाएंगे ऐसे, जिन पर आरोप है 63 से है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं आप तो चाहते हैं, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब बीजेपी का सर मेरा तो आज वाकई मन कर रहा है कि आप लोगों के लिए ताली बजाऊं टीवी पर कि आप लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ अगर एमपी में ज्यादा लोग मर रहे हैं तो उससे ज्यादा मरने चाहिए, तब तक लोग मरते रहने देंगे आप। अगर यूपी में ज्यादा लोग मर रहे हैं तो उससे ज्यादा मरने चाहिए, तब तक मरते रहने देंगे आप लोग। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, विकास का कर लीजिए ना, तुलनात्मक अध्ययन अपराध का क्यों करते हैं? ताली बजाइए, आप बीजेपी के लिए ताली बजाते हैं। मृत्युंजय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ और सीख के आइए अगले दिन, अगली बार जब आइएगा तो कुछ और सीख के आइए। ये सब नहीं चलता, जनता सब समझती है, ये सब नहीं चलता। इस तरह की चीजों से कह के आप अपने ढक नहीं सकते हैं कर्म जो है। बोलने दीजिए, आप बीच में टोक रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, अब ये भी हो गया कि टोक रहे हैं। बात रखने दीजिए सर, नाम तो आप बता नहीं पाए, बात रखने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, हाँ प्रधानमंत्री में चले जाइए, रैकेट चलाने वाले के साथ प्रधानमंत्री में चले जाइए, आप उसको भी दिखाइए। आप प्रधानमंत्री बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है रोहित, क्या है सर, किस मुद्दे पे बात हो रही है मृत्युंजय तिवारी? कम से कम अपने सीनियर जो आपके साथ बैठे हैं निखिल जी, अभी तो आप दिखा सीख ही लेते हैं यार उनसे, कम से कम आप क्या भाई डिबेट में जा रहे हैं तो क्या क्या बात करनी होती है और कैसे करनी होती है, कहां ले जाना होता है चीजों को। निखिल मंडल साहब, बहुत बात करनी निखिल मंडल साहब, आप सीख लेते हैं। सर प्लीज निखिल मंडल साहब, सर मेरा सवाल यह है कि शहाबुद्दीन के मामले पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या वही है जो उनकी पार्टी का जंगल राज लगा रखा है? जिस तरीके से ये लोग डिफेंड कर रहे हैं, क्या आप भी वैसे ही डिफेंड करना चाहते हैं? क्या जंगल राज लगा रखा है? आप टीवी पे ऐसा कर रहे हैं, जमीन पे क्या करते होंगे जाके? ना ऐसा नहीं चलेगा। शांति से बैठिए, निखिल जी से सीखिए थोड़ा सा। मृत्युंजय जी बस कीजिए, मृत्युंजय जी बस कीजिए, सुशासन है। बोलिए निखिल मंडल साहब, टीवी पे ही चिल्ला रहे हैं इतना जोर से। मंडल साहब सुशासन, नसीहत मत दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। निखिल मंडल साहब नसीहत मत दीजिए सर, बोलिए ना निखिल मंडल साहब, बोलिए आप बोलिए सर प्लीज। जी पूछा जाए, आवाज नहीं आई आपके। मेरा सवाल सर ये है कि भाई आपका स्टैंड क्या शहाबुद्दीन को लेके वही है? ऐसी आवाज आएगी बगल में जो आरजेडी का है कि भाई आप शहाबुद्दीन का सवाल पूछेंगे तो हम तो 4 राज्यों का नाम गिना देंगे कि भाई वहां भी अपराध है, वहां भी अपराध है, हम तो अपना अपराध वहां तक ले जाना चाहते हैं। या फिर आपका स्टैंड वो है जो आज अजय आलोक कह रहे हैं कि हम अपर कोर्ट में जा रहे हैं, इस जमानत के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि शहाबुद्दीन वापस जेल के अंदर जाना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पे जब कोई क्रिमिनल आदमी होता है, देखिए शहाबुद्दीन की जो छवि रही है, कोई व्यक्ति अगर 11 साल तक जेल में है तो यूं ही नहीं है, उनके खिलाफ कई दर्जनों केस हैं और वो जुडिशरी के सिस्टम के तहत वो जेल के अंदर गए और जुडिशरी के तहत ही वो बाहर आए। और जब जहां हमारी स्टैंड की बात है और जो आप अजय आलोक जी को कोट कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगेगा कि इस बेल के अगेंस्ट जाना है तो निश्चित तौर पे बेल के अगेंस्ट जाया जाएगा। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले 10-11 साल से ये नॉर्मल प्रोसीजर के तहत लगातार इस तरह के होते हैं कि कोई भी क्रिमिनल, कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर बाहर आता है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इसका बाहर रहना कहीं ना कहीं खतरनाक है तो उसके अगेंस्ट अपील की जाती है। तो इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरप्ट करेंगे या हम किसी को बचाने की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार में नीतीश जी का क्लियर कट मोटो है कि वो कहीं ना कहीं अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं, तो हम पे आप ये उंगली उठा ही नहीं सकते। कैन यू गिव मी एनी सच रीजन? कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कि जो उससे ये स्पष्ट होता है कि जेडीयू ये स्टैंड रखी हुई है कि इस तरह के अपराधी को साथ दे रही हो? सर लेकिन क्या मैं बता देता हूं, एक समय था सर, नीतीश कुमार जी कांग्रेस के खिलाफ जेपी के साथ थे, फिर उन्होंने जेपी के सिद्धांतों को छोड़ा और वो कांग्रेस के साथ हो गए। फिर वो लालू के साथ थे, फिर लालू को छोड़ के बीजेपी के साथ हो गए और फिर बीजेपी के साथ को छोड़ के अब वो वापस लालू यादव और कांग्रेस दोनों के साथ। तो सर इसलिए इसमें यहाँ सिद्धांतवादिता ये सब चीजें तो आती नहीं। यहाँ सवाल सीधा सीधा ये आता है कि क्या शहाबुद्दीन को एक सोची समझी रणनीति के तहत कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, एक वोट बैंक को फिर से तुष्ट करने के लिए बाहर निकाला गया। ये एक बड़ी प्लान्ड स्क्रिप्ट थी जिसके तहत ये सारी चीजें हुई हैं। हालांकि डॉक्टर अजय कुमार इससे इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जी सीधे सपने में नहीं आता है, और सामने तस्वीर रखी हुई है, हम देख करके कलपते हैं इन लोगों को कि ये आत्मा आज कहाँ होगी। हम रात में जो है पुकारते हैं भगवान को, भगवान से कि हे प्रभु
उनके जो है आत्मा को शांति देना। जी तो ये चंदा बाबू थे जिनके 2 बेटों पर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी, और आज जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए हैं तो उनके आंसू एक बार फिर नहीं रुक रहे हैं। उन्हीं की बात हमने आपको भी सुनाई। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार है, बीजेपी से संबित पात्रा हैं, जेडीयू से निखिल मंडल साहब हैं और आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हैं। साथ ही मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त पटना से हमारे साथ इस चर्चा में लाइव मौजूद हैं। ब्रजेश मिश्रा, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम नीतीश कुमार की छवि को खराब कर रहा है और एक रास्ता बना रहा है कि नीतीश कुमार को एक एग्जिट दिया जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है रोहित की, इससे जो घटनाएं हुई हैं शहाबुद्दीन के निकलने के बाद, उसमें नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हुए हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसका डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा पीएम बता रहा हो, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य शहाबुद्दीन वो बाहर निकलते हैं और नीतीश कुमार की तुलना मधु कोड़ा से कर देते हैं कि जिस तरह मधु कोड़ा परिस्थिति से मुख्यमंत्री बने झारखंड में, उसी तरीके से नीतीश कुमार बिहार में बने। ये अपने आप में कम बेइज्जती वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर अब बात हो रही है कि सरकार में जो उथल पुथल और जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि हो सकता है कि ये महागठबंधन में दरार पड़े और एक नया समीकरण बन के सामने आए। अगर लालू यादव को अगर कोई करीब से जानता है या फिर हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं, लालू यादव का गुस्सा कम नहीं हुआ है, चाहे वो जो उस वक्त बुरे वक्त में जो लालू यादव को छोड़ के चले गए थे उनके लिए या फिर नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं हो। और इसी के लिए संभावना एक जताई जा रही है कि अगर लालू यादव को कहीं मौका मिले तो वो अपनी सरकार भी बना सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है जो इस पूरे प्रकरण के बाद सामने आई है। लेकिन फिलहाल समीकरण ठीक से बने नहीं हैं और लालू यादव हमेशा किंग मेकर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सही से समीकरण नहीं बैठ रहा है, इसलिए वो फिलहाल दमकल की भूमिका में आ गए हैं। उन्होंने बयान भी दिया है कि जहां जहां पार्टी के अंदर आग लगी है उसको फिलहाल वो बुझाएंगे, लेकिन वो वक्त का इंतजार जरूर करेंगे जब स्थितियां उनके अनुकूल हो, ताकि नीतीश कुमार को झटका दिया जा सके। बेटे के नाम के आगे से डिप्टी हटाने की इच्छा तो उनके मन में है ना? किसी के बाप के मन में इच्छा ये रहेगी कि उनका बेटा डिप्टी हटे और सीएम बने, ये तो है ही, और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। और फिलहाल तो अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिन में ये दिखना शुरू होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन, जैसा कि विरोधी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि शहाबुद्दीन जो भी बोल रहे हैं वो खुद से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि स्क्रिप्टेड कहीं से उनको बोलने के लिए मिल रहा है, और तभी वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। तभी इस तरीके से बातें सामने आई और जेडीयू ने इसका पलटवार किया और स्थितियां जो बन रही हैं और एक महागठबंधन टूटने की बात आ गई है सामने, वो तमाम बातें इसी को लेकर हुई हैं। रोहित, मैं जाना चाहता हूं डॉक्टर अजय कुमार के पास, क्योंकि स्क्रिप्ट की बात को उन्होंने पहले नकारा, लेकिन उससे पहले अजय कुमार जी, हमारे साथ आशा रंजन जी आ गई हैं, जो पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी और जिनकी हत्या का आरोपी अब से थोड़ी देर पहले खुलेआम टीवी पर बयान देते हुए दिख रहा था। आशा जी, मैं जानता हूं बड़ा विकट होता है, बड़ा कठिन होता है ऐसे मामले में टीवी पर आके बात करना, पर आपका धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने के लिए सहमति जताई। कैफ उर्फ बंटी ये कह रहा है कि राजदेव रंजन मेरे दोस्त थे और भाभी को किसी ने बरगला दिया है, इसलिए वो हमारा नाम ले रही है। सर, पहली बात तो ये कि मोहम्मद कैफ को मैं पर्सनली मैं जानती नहीं हूँ, मैंने भी सुना है, लेकिन पर्सनली मुझे उनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। वो तो कह रहा है कि आपके परिवार से बहुत करीबी रिश्ते हैं उसके। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये मालूम है कि वो आपके पति की हत्या का आरोपी है? जी सर, उसमें संदेशों में इनका भी नाम आया था। जी, आपने इस मामले को लेके जब से ये तस्वीरें चलने लगी, आपने भी टीवी पे देखी होंगी, क्या आपने पुलिस से, सरकार से इस मामले में इंसाफ के लिए दोबारा दस्तक दी? कहा कि ये आदमी टीवी पे दिख रहा है, नेताओं के साथ दिख रहा है, आप पकड़ते क्यों नहीं? आपने पूछा नहीं क्या? जी सर, इस बारे में मेरी बात हुई तो मुझे एसपी साहब द्वारा ये
जाएगी। आपकी आवाज़ सुन नहीं पाई ठीक से, ट्रैफिक ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी हमसे बात करने के लिए। आशा रंजन कह रही हैं कि उनका कोई इस बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, ना ही वो कभी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से मिली, जो टीवी पे बैठ के कह रहा था कि मैं पत्रकार राजदेव रंजन के परिवार का बहुत करीबी हूँ। बहरहाल इस सब से इतर इस सब के पीछे एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है जो घटनाएं बिहार में हो रही हैं, और डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उसको लालू यादव को चुनना है या नीतीश कुमार मॉडल को चुनना है। देखिए, एक चीज है, स्पष्ट रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। ये सरकार जो है जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, और मैं बार बार ये कह रहा रोहित जी कि शहाबुद्दीन के ऊपर जो कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो होगी और जरूर होगी, और नीतीश जी को करना पड़ेगा। अगर शहाबुद्दीन जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने बचाव के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये बोल देंगे नीतीश जी ने रंजिश के भावना से जो उनके ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन ये जरूर एक परीक्षा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी जो है जिस तरह से बिहार में सुशासन ले आए हैं उस तरह से वो जरूर जो है सर, उन्होंने कल कहा, आपने भी सुना, शहाबुद्दीन वाली कसौटी को नहीं, कसौटी पर एक मिनट संबित जी, हमको रोहित जी कभी कभी क्या हो जाता है, पहले तो आप बात कर, देखिए एक चीज, अगर हमको किसी की गलतियां सिर्फ दिखाई देना तो टीवी बहस भी एक तरफा चले मैं तो कह रहा हूं ये भी सच है कि 11 साल तक शहाबुद्दीन, एक मिनट, बिल्कुल इसका क्रेडिट उनको है। मैं तो कह रहा हूं शराबबंदी की जो बात उन्होंने की, मैंने उसके लिए भी टीवी पे ताली बजाई, आप भी शायद उस चर्चा में शामिल रहे होंगे हमारे साथ, अच्छे काम के लिए। बिल्कुल सर, वाहवाही है। हमारा ये कहना है कि, लेकिन जब मुख्यमंत्री ये कहने लगे अजय जी कि मेरी हालत 32 दांतों के बीच फंसी जीभ के जैसी है, तो सर आप भी तो उन 32 दांतों में है ना। हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश जी, अगर आप अगले कुछ दिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जो कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि शहाबुद्दीन के ऊपर जितने भी जो है लंबित मामले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये जरूर एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि तीनों प्रवक्ता, अगर आरजेडी का हो, जेडीयू का हम है, और संबित भी उसमें शामिल होगा, कि राजनीति के अपराधीकरण के लिए हम सब लोग को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इस 4 सीट 6 सीट जीतने से, सरकार बनने ना बनने से, यदि अगर देश को या प्रदेश को इस तरह का जो है आघात पहुंचा जाए तो इसका जो हम परिकल्पना नहीं कर सकते। हम ये आपसे एकदम सहमत है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बहुत ही अफसोसजनक होगा और बिहार के लिए बहुत बड़ी नुकसान होगी। जल्दी से निखिल मंडल साहब, शहाबुद्दीन वापस कब तक जेल में होगा? बिल्कुल एक स्टेटमेंट जो आप 2 बार ले चुके हैं, 32 दांत के बीच जो जीव की बात कर रहे हैं, वो जो उनका बयान था वो शराब माफियों के प्रति था, ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में था। तो काइंडली इसे आप उस बयान को आगे पीछे भी दिखलाएं। वो शराब से रिलेटेड एक प्रोग्राम था, उसके तहत ये बात आई थी कि शराब माफिया लगातार शराबबंदी को कहीं ना कहीं जो है गले की हड्डी बन गया। हिंदुस्तान अतृप्त आत्माओं का देश है, वो रघुवंश जी के बयान से था। रघुवंश प्रसाद जी के बयान से जनता बेवकूफ है सर। वो बयान बिल्कुल ही वो शराबबंदी के कॉन्टेक्स्ट में था। नहीं, जनता देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। और वही मैं आपको याद दिला रहा हूं कि वो शराबबंदी के कॉन्टेक्स्ट में था और शराब माफियों के कॉन्टेक्स्ट में था, जिसको आप कहीं ना कहीं इस शहाबुद्दीन के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। लास्ट कमेंट, संबित पात्रा हाथ उठाएं, बोलिए। और दूसरी बात जी, पूरा कर लीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरा कर लीजिए निखिल जी, पूरा कर लीजिए। मैं निखिल जी, एक सेकंड, मैं पूरा कर ले फिर आप बोल लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, अच्छा बोल लीजिए। दूसरी बात जो ये कैफ की बात आ रही है, तो वो जो मर्डर हुआ था, राजदेव पत्रकार हत्याकांड जो हुई थी, दैट वाज अ टोटली ब्लाइंड मर्डर केस। उसमें किसी का नाम नहीं था। पुलिस ने अपने कार्य क्षमता को दिखलाते हुए 6 लोगों को पकड़ा और चार्जशीट की। उस 6 लोगों में से ये गवाह, उसमें बयान आया कि कैफ का नाम आया, और उस समय से ये ऑब्सकॉन्डिंग है, और वो लगातार, ये पुलिस और प्रशासन लगातार लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये दिखला रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आने से पहले सर पुलिस अधिकारियों से बात, रोहित जी सर मैं आपको बताता हूँ, निखिल जी, इस कार्यक्रम को शुरू करने से थोड़ी देर पहले मैंने पुलिस अधिकारियों तक पहुंच के उनसे बात की सर। उन्होंने जो बताया वो ये कि लड्डन और बंटी दोनों उस लोकेशन के 100 मीटर के दायरे में मौजूद थे। मोबाइल की लोकेशन ये कहती है कि ये दोनों वहां पर मौजूद थे, और जो 4 लोग गिरफ्तार हुए उन सब के रोल डिफाइंड हैं। उनमें से बंटी केवल फरार था सर, वो फोटो में भी है, वो टीवी पे भी है, शहाबुद्दीन के काफिले में भी दिख जाता है, और स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी दिख जाता है। बस पुलिस को नहीं दिखता, बस पुलिस को नहीं दिखता सर।
नहीं, चार नहीं 6 लोग थे और उस अपराध से जुड़े हुए आर्म्स पकड़े गए, व्हीकल पकड़े गए। तो ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई। जितने तत्परता से और जितनी जल्दी से ये कार्रवाई हुई इससे दिखता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो अपस्कॉन्डिंग है और लगातार कोशिश की जा रही है। और बार बार जो एक चीज और बार बार ये फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति पॉलिटिकल होता है, मैं मान लेता हूं सर, मैं मान लेता हूं, बिल्कुल मान लेता हूं, पॉलिटिकल क्या पत्रकार के साथ भी फोटो आ सकती है सर। हो सकता है राजीव रंजन के साथ वो अपनी फोटो दिखा रहा है वो सही हो सकता है कहीं मेरे साथ भी कल को फोटो दिखाई दे जाए, संबित पात्रा के साथ दिखाई दे जाए, डॉक्टर अजय कुमार के पीछे खड़े दिखाई दे जाए, मृत्युंजय तिवारी के साथ दिख जाए, ब्रजेश मिश्रा के साथ दिख जाए, मैं छोड़ देता हूं फोटो को सर। वो टीवी पे बैठ के बयान दे रहा है संबित पात्रा और पुलिस कहती है कि वो फरार है। देखिए, जिस प्रकार आज एक साहबुद्दीन, जिसको मैं मर्डरर एक्सटॉर्शनिस्ट कहता हूं, उसके सामने पूरा तंत्र जो है वो बौना नजर आ रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। मगर चूंकि आपने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बारे में पूछा, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नीतीश कुमार जो है वो बेबस हैं। कोई चीफ मिनिस्टर बेबस नहीं होता है। वो बेबस हैं तो अपने अवसरवादिता और महत्वाकांक्षा के लिए बेबस हैं। अगर नीतीश कुमार चाहते तो याद रखिए, अगर चीफ मिनिस्टर चाहेगा तो एक अपराधी जेल से नहीं निकल सकता है। वो चाहते तो 9 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर सकते थे। अपनी कुर्सी बचाई है। बेबस कुर्सी के लिए है, कैरेक्टर से बेबस नहीं है, चरित्र से बेबस नहीं है। दूसरी बात, आपको याद होगा जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस लालू प्रसाद यादव ने किया था। क्या कहा था लालू जी ने? मैं अक्सर सा रिपीट कर देता हूं। लालू जी ने कहा था अब सरकार बन गया, अब नीतीश जी बिहार संभालेंगे, हम लालटेन लेके बनारस चले जाएंगे, वहां से पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे लालटेन लेके। इससे पहले कि लालू जी लालटेन पकड़ पाते, नीतीश कुमार जी बाहर निकल गए। मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ सब जगह जाके उन्होंने कहा मैं ही महागठबंधन का सर्वोपरि नेता हूं, भविष्य में मुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखिए। तो आपको लगता है कि लालू जी चुप रहेंगे? लालू जी ने खुद कहा था मैं वो नेता हूं जो उड़ता हुआ चिड़िया का पर गिन लेता हूं। ये तो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, इनके सारा पर कतर देंगे, आप इंतजार करते जाइए। चलिए सर, लेकिन मास्टर स्ट्रोक तब होगा जब नीतीश कुमार वापस शहाबुद्दीन को जेल में डाल दे, जैसा उनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, नीतीश कुमार स्ट्राइक बैक करेंगे। और वाकई बिहार की जनता भी और देश की जनता भी ऐसे मुख्यमंत्री के लिए भी ताली बजाएगी जो अगर इतने बड़े अपराधी के खिलाफ स्ट्राइक बैक करेगी।